राजस्थान की सूनी पहाड़ियों के बीच एक गांव है देवकुंड। सदियों पुराना, शांत और रहस्यमय। यहाँ स्थित है एक प्राचीन मंदिर जिसकी सबसे बड़ी शक्ति थी अखंड धूनी। लोग कहते थे जब तक यह धूनी जलती रहे देवकुंड पर किसी भी अंधकार का असर नहीं होगा। लेकिन 20 साल पहले वह धूनी बुझ गई और उसी दिन से देवकुंड में कुछ ऐसा जागा जिसे कभी नहीं जगना चाहिए था। दोस्तों की वापसी, सूना गांव, हवा की आवाज। 4 दोस्त कृष्ण, अमन, तेजस और काशीनाथ कई साल बाद अपने गांव लौट रहे थे। उनके कदम गांव की खामोशी में खोते जा रहे थे। गांव वीरान था, दरवाजे खुले थे पर लोग कहीं नहीं दिख रहे थे। काशीनाथ धीरे से बोला, ये गांव पहले ऐसा नहीं था, कुछ तो हुआ है बहुत बड़ा। मंदिर का पहला दर्शन, डरावनी धुन, पत्तों की सरसराहट। रात होते ही चारों मंदिर पहुँचे। मंदिर टूटा हुआ था, महादेव की मूर्ति पर कालिख जमी थी और धूनी का स्थान काली राख से भरा था। अचानक राख खुद ब खुद उड़ने लगी। कृष्ण डरते हुए बोला, ये हवा नहीं है, वहाँ कुछ जाग रहा था। श्रीवल्ली माँ का रहस्य। अगले दिन चारों गांव की वृद्ध साध्वी श्रीवल्ली माँ के पास पहुँचे। उनकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। वह बोली, उस धूनी में रक्षा बीज दबी थी, सदियों से तपस्वियों ने उसे रोका हुआ था। लेकिन जब धूनी बुझी, एक शापित साधक, एक तांत्रिक फिर उठ खड़ा हुआ। चारों चौंक गए। उसका नाम है काल भैरवी तांत्रिक। श्रीवल्ली माँ ने कांपती आवाज में कहा, उसे सिर्फ एक ही शक्ति रोक सकती है, महाकाल का आह्वान। रात का अनुष्ठान। रात को मंदिर में अनुष्ठान शुरू हुआ। चारों ने दीप जलाए, मंत्र पढ़े और धूनी को दोबारा सुलगाया। जैसे ही धूनी जली, धरती हल्की कांपी और अंधेरे से एक आकृति निकली, लंबा, काला, भयावह। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। काल भैरवी तांत्रिक। उसकी आवाज हवा चीरती हुई गूंजी, कौन मेरी नींद तोड़ रहा है? अमन कुछ कदम पीछे हट गया। तांत्रिक ने हाथ उठाया और अमन हवा में उछलकर जमीन पर गिरा। तांत्रिक का श्राप। तांत्रिक की आवाज गुंजायमान हुई, 300 साल तप किया मैंने, महादेव ने मुझे काल विद्या दी थी, पर गांव वालों ने डरकर मुझे जिंदा जला दिया। अब मैं इस गांव के हर व्यक्ति से बदला लूंगा। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों में गूंज रही थीं। महाकाल का आह्वान। चारों मित्र ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। नमः शिवाय। धूनी की ज्वाला अचानक तेज हुई और प्रकाश से एक दिव्य आकृति उभरी, त्रिशूल की छाया, डमरू की ध्वनि। चारों दिशाओं में महासन्नाटा। महाकाल की ऊर्जा उतर चुकी थी। तांत्रिक डरकर पीछे हट गया। नहीं, ये वही शक्ति है जिसने मुझे रोका था। तांत्रिक काले धुएं में बदलकर हमला करता है। ज्वाला नीली हो जाती है। काशीनाथ ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ता है, श्री काल भैरवाय नमः। ज्वाला से निकली शक्ति तांत्रिक को जकड़ लेती है। तांत्रिक चीखता है, मैं वापस आऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। एक तेज प्रकाश हुआ और तांत्रिक का अस्तित्व धुएं की तरह हवा में घुल गया। सुबह श्रीवल्ली माँ मंदिर पहुँची। उन्होंने धूनी को जलते देखा। धीमे से कहा, अब गांव सुरक्षित है। जहां महादेव की शक्ति होती है वहां अंधकार चुनौती देने जरूर आता है, लेकिन जीत हमेशा प्रकाश की होती है। चारों मंदिर की ओर आखिरी बार देखते हैं। धूनी शांत, स्थिर और पवित्र जल रही है। देवकुंड फिर एक बार महादेव की कृपा में सुरक्षित हो चुका है।